हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रुति फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो टीम। आज हमारे साथ एक न्यू पेशेंट हैं, फीमेल पेशेंट जिन्होंने अपना क्रॉस लेंथनिंग कराया है। आइए जानते हैं इनकी अब तक की जर्नी। तो आपकी इनिशियल हाइट क्या थी और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरी इनिशियल हाइट थी 149 सेंटीमीटर्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम जितना मतलब कहा गया था कि क्रॉस लेंथनिंग में मिनिमम 12 हो सकता है। सो जितना मेरा बॉडी सपोर्ट करे उतना मैक्सिमम करवाना चाहती हूँ, जहाँ की मैं फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस भी अवॉइड कर सकूँ और जितना बॉडी सपोर्ट कर सके। तो सर्जरी के टाइम पे पेन मैनेजमेंट कैसा था? लाइक जब सर्जरी हुई थी आपकी तो पेन कैसा था वहाँ पे? कैसे आपने बियर किया था? मतलब मैनेजेबल था बाय पेन किलर्स? कैसे आपने मैनेज किया था? हाँ, सर्जरी के टाइम में मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था थ्रू स्पाइन। तो बिकॉज ऑफ द एनेस्थीसिया मुझे पेन का कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में 5 दिन थी, तो 5 दिन मुझे कंटिन्यूसली ड्रिप्स दिए जा रहे थे। तो फिर अटेंडीज थे, तो फिर उसके वजह से मुझे पेन पता नहीं चला। तो अभी आपको यहाँ गेस्ट हाउस में शिफ्ट करा के कितने दिन हो गए? मुझे गेस्ट हाउस में शिफ्ट हुए तकरीबन 10 दिन हुए हैं। वहाँ के जैसे हॉस्पिटल में पेन मैनेजेबल था, तो यहाँ पे आने के बाद, शिफ्ट होने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? लाइक यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल? यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया की वजह से मुझे पेन पता नहीं चला, तो ऑफकोर्स यहाँ पे रिहैब में आने के बाद लेंथनिंग के टाइम में एनेस्थीसिया नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली पेन तो पता चलेगा। लेकिन इतना है कि हमेशा अटेंडीज रहते हैं और हर इवन द डॉक्टर इज जस्ट अ कॉल अवे। तो कोई भी दिक्कत हो, छोटी बात, तो डॉक्टर को जैसे कॉल करके बताते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं कि करना क्या चाहिए, हैंडल कैसे करना चाहिए। तो अभी तक तो काफ़ी मैनेजेबल है। तो अभी कितना लेंथनिंग कर चुके हो आप? मतलब कितना टर्न कर चुके हैं आप? आज मेरा 8th डे है, तो फिर 7 mm तो टर्न कर चुकी हूँ मैं। तो आप कितने टाइम से सर्च कर रहे थे हाइट इंक्रीज के लिए, और आपको कब पता चला कि ऐसी सर्जरी भी होती है हाइट इंक्रीज के लिए? और आपका इसके पीछे कोई रीजन है कि आप हाइट इंक्रीज कराना चाह रहे थे? हाइट इंक्रीज के वजह से, मतलब लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे सोसाइटी में एक शॉर्टर हाइट को ना एक नेगेटिव ट्रेट की तरह देखा जाता है। ठीक है, तो फिर मेरा बचपन से एक उम्मीद थी, मतलब डिजायर था कि मैं हमेशा टॉल रहूं या टॉल बन जाऊं। तो बचपन से मैंने डॉक्टर्स को देखा था, सबसे पूछा था, तो उस टाइम में मुझे बताया गया था कि इट्स कम्प्लीटली हेरिडिटरी, उसका कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर मैंने सारे डॉक्टर्स को पूछ लिए थे, एलोपैथी, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स को मैंने पूछ लिए थे, और उसके बावजूद मुझे कोई होप नहीं दिखा था। लेकिन मेरा सर्च कंटिन्यूस था कि अगर कोई काश कुछ रास्ता मिल जाए, तो आई वॉज कंटिन्यूसली सर्चिंग। तो दैट इज व्हेन आई केम अक्रॉस लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। और लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी से मुझे अलग अलग टाइप के सर्जरीज मिले थे, और मैं इस ओपिनियन में थी कि शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं है और शायद मुझे दूसरे कंट्रीज जाके करवाना पड़ेगा, जो मेरे लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो मैंने फर्दर रिसर्च किया, तो यूट्यूब में आई केम अक्रॉस लिम्ब लेंथनिंग इन्फो। तो मुझे लगा था कि जब है पॉसिबिलिटी देन व्हाई नॉट गेट इट डन एट अ रीजनेबल प्राइस इन इंडिया। सो व्हाई हाइट इंक्रीज इन्फो? ऐसा कोई रीजन? मैं यहाँ आने से पहले मैं 1-2 हॉस्पिटल्स को ऑलरेडी विजिट कर चुकी थी, तो मुझे वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि ढंग से अच्छे से ख्याल रखा जा सकता है, और वो वाइब भी नहीं मिला था। तो जिस वजह से मैं निराश होकर वापस चली गई, और मैं उसमें अपना प्लान ड्रॉप कर चुकी थी हाइट इंक्रीज करवाने का। तो बट अंदर जो डिज़ायर रहता है तो हम तो देखते ही रहते हैं। तो तभी मैं हाइट इंक्रीज इन्फो देखा था, तुरंत मेरा दिल गुड़गांव आना हो गया फ़ोन पे बात करके कंसल्टेशन के लिए। यहाँ पे मैं दूसरे पेशेंट से मिली, मेरी डॉक्टर से भी बात हो गई थी। तो यहाँ पे जिस तरह से केयर किया जा रहा था, दूसरे पेशेंट्स का एक्सपीरियंस बताया गया था, जो भी मेरे डाउट्स थे वो डॉक्टर से बात के क्लैरिफाई हो गए थे, जिस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। एंड मैंने तुरंत बुकिंग कर ली है अपनी सर्जरी की। ओके, तो आप बाकी लोगों को भी कुछ एडवाइस करना चाहोगे जो आगे फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं हाइट इंक्रीज के लिए? तो आप उनको क्या सजेशंस देना चाहोगे? मेरा ये है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी हाइट बढ़ाने का, क्योंकि एक बार बोलते हैं कि एक बार आपका वो ग्रोइंग ईयर्स खत्म हो जाए तो हाइट नहीं बढ़ सकती है, लेकिन थैंकफुली वी हैव वन वे टू इंक्रीज योर हाइट। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, 3 महीना लग सकता है फॉर लोअर एक सेट के सर्जरीज के लिए, और अगर क्रॉस लेंथनिंग जाते हो तो 6 महीना लग सकता है कंप्लीट रिकवरी के लिए, 8 से 10, डिपेंड्स अगेन फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन ये ऐसा अपॉर्चुनिटी फिर से हमें पता नहीं फ्यूचर में
मेडिकल फील्ड कितना एडवांस करेगा और कितने अपॉर्चुनिटीज आएंगे, लेकिन अभी के लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली एंड आई थिंक यू कैन गेट इट डन. ओके, तो जैसे एक बहुत लंबा टाइम होता है गेस्ट हाउस में रहने के लिए, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ मतलब इतना लंबा टाइम हम लोग कैसे रहेंगे, तो आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करते हो यहाँ पे, कि आप कुछ काम है या कैसे कैसे आप अपना टाइम को यूटिलाइज करते हो गेस्ट हाउस? फॉर्चुनेटली मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ज़्यादातर टाइम मेरा काम में निकल जाता है. एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे जो भी पेशेंट्स है सारे के सारे, ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम जर्नी. तो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि किसका एक्सपीरियंस कैसा है, किसी भी चीज़ को कैसे बेटर हैंडल किया जा सकता है. तो ये कॉन्वर्जेशंस भी यहाँ पे होते हैं, सबसे बातें होती है, तो इतना अलूफनेस नहीं लगता है यहाँ पे. सो यू हैव अदर पीपल टू टॉक टू और थोड़ा बहुत काम हो जाता है. वाईफाई कनेक्शन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, सो इससे बीत जाता है टाइम अपना. गैदरिंग भी होती है कभी कभार, तो आप अपना टाइम यहाँ पे अच्छे से निकाल पाते हैं. अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है. तो गेस्ट हाउस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं? फैसिलिटीज़ काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ पे. जैसे ऑलमोस्ट मेरे रूम में एसी है, ऑलमोस्ट सारे रूम्स में एसी है. इन एडिशन टू दैट वाईफाई का कनेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया, वाईफाई का कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, जिससे आपके काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी. एंड थ्राइस मील्स मिल जाता है, थ्राइस अ डे, जहाँ पे, और उसमें थोड़ा कस्टमाइजेशंस चाहिए तो हम बता सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इन दिस ओवर हियर इन द रिहैब सेंटर इज दे आर ओपन टू फीडबैक. तो जब भी कोई दिक्कत होती है और जब भी कोई मतलब मेरे कोई रिक्वायरमेंट्स थे एडिशनल, और मैं जब पूछा था मेरे ऐसे रिक्वायरमेंट्स है, एंड दे गॉट एड्रेस्ड इमीडिएटली, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक इट ओवर हियर. तो ये थी इनकी अब तक की जर्नी. बाकी इनकी नेक्स्ट वीडियो भी हम डालेंगे यूट्यूब पे. बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अबाउट लिम्ब लेंथनिंग और लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, तो आप हमारे चैनल पे क्वेरी डाल सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेरी डाल सकते हैं. थैंक यू.